हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अवयव का गुणा यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि अवयव का गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें रो और कॉलम को समझना होगा। तो ध्यान देंगे, सोई हुई अगर रेखाएं हैं, इस प्रकार से सोई हुई दिशा में यदि संख्याएं लिखी गई हैं तो उन्हें रो कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 3 लिखा गया है तो यहाँ पर ये पहला रो है, और यहाँ पर 2 5 लिखा गया है तो ये दूसरा रो है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 5 7 4 लिखा गया है तो ये पहला रो है, और यहाँ पर 0 8 6 है तो ये दूसरा रो है। अगर खड़ी दिशा में संख्याएं लिखी गई है तो उसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 कॉलम है। पहले कॉलम की संख्याएं 1 2 है, दूसरे कॉलम की संख्याएं 3 5 है। और मैट्रिक्स बी में 3 कॉलम है। पहले कॉलम में संख्याएं 5 0 है, दूसरे कॉलम में संख्याएं 7 8 है, और तीसरे कॉलम में संख्याएं 4 6 है। अब ध्यान देंगे, पहले मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसे हम लोग 2 बाई 2 पढ़ेंगे, यानी कि यह जो है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, मैट्रिक्स बी में 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो ध्यान देंगे, मैट्रिक्स का गुणा जब भी करना हो, अवयव का गुणा जब भी करना हो, तो पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो पहले अवयव में यहाँ पर ध्यान देंगे 2 कॉलम है और दूसरे अवयव में 2 रो है, यानी कि पहले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे अवयव की रो की संख्या के बराबर है। यानी कि हम लोग आसानी से मैट्रिक्स ए से बी में गुणा करा सकते हैं। तो आइए दोनों मैट्रिक्स को गुणा कराते हैं। तो ए इंटू बी, फिर ए का वैल्यू लिखेंगे। तो ए जो मैट्रिक्स है 1 3 2 5 है, और जो मैट्रिक्स बी है ये है 5 7 4 0 8 6। आइए अब गुणा कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि इस प्रकार से रो को घेर देते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को इस प्रकार से घेरेंगे। अब हमें करना क्या है कि पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को गुणा कराना है, यानी कि 1 3 से 5 0 को गुणा कराना है। तो इस प्रकार से गुणा कराएंगे। 1 में पहले 5 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 5, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 3 में 0 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 0। अब ध्यान देंगे, फिर 1 3 से 7 8 को गुणा कराएंगे, तो 1 में 7 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 7 जोड़, फिर 3 में 8 से गुणा कराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 8। फिर 1 3 से 4 6 में गुणा कराएंगे, तो 1 में 4 से गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 1 इंटू 4 जोड़, फिर 3 में 6 से गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 3 इंटू 6। अब ध्यान देंगे, फिर 2 5 से 5 0 को गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 2 में 5 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 5। इसके बाद जोड़ का चिन्ह, फिर 5 में 0 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 0। फिर 2 5 से 7 8 को गुणा कराएंगे, तो 2 में 7 से गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 7 जोड़ 5 इंटू 8। फिर ध्यान देंगे, 2 5 से 4 6 को गुणा कराएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 4 जोड़ 5 इंटू 6। अब आइए गुणा करके लिखते हैं। तो जब हम लोग गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 5, 3 में 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0, 5 प्लस 0। 1 में 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा 7, प्लस 8 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 24। 1 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4, प्लस 3 में 6 से गुणा करेंगे 3 6 18। अब इधर ध्यान देंगे, 2 में 5 से गुणा करेंगे 2 5 10 जोड़ 5 में 0 से गुणा करेंगे 0। 2 में 7 से गुणा करेंगे 2 7 14, प्लस 5 बटे 40। फिर 2 में 4 से गुणा करेंगे 2 4 8 जोड़ 5 में 6 से गुणा करेंगे 5 6 30। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 हुआ, 24 7 हो गया 31, और 18 में 4 जोड़ेंगे हो गया 22, 10 में 0 जोड़ेंगे हो गया 10, 14 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, और 30 में 8 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 38। इस प्रकार से जब हम लोग ए और बी को गुणा किए तो हमें 2 रो वाला और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स प्राप्त हुआ।
यानी कि गुणनफल का जो ऑर्डर है ये 2/3 हुआ। तो इस प्रकार आप आसानी से मैट्रिक्स से गुणा करा सकते हैं